अच्छा ठीक है, 1 घंटे बाद 5:30 बजे वनडे सीरीज का आगाज है और आज जो मुकाबला है पहला वो खेला जाएगा ओवल क्रिकेट ग्राउंड में। अच्छा, ओवल जो है वो भी लंदन में है, लॉर्ड्स भी लंदन में है। लॉर्ड्स जो है वो अप नॉर्थ है, मतलब टेम्स रिवर जो है उसके ऊपर है, वो नॉर्थ लंदन में गिना जाता है, और टेम्स नदी के नीचे यानी कि साउथ ऑफ लंदन में ओवल मैदान है। ओवल मैदान वो जहां पर 1971 में जब भारत ने मैच जीता था, टेस्ट मैच, तो तस्वीरें पहली बार हमने देखी। अच्छा, तब वो ड्रेसिंग रूम से तस्वीर होती थी और ग्राउंड, और साथ ही ना एक बहुत बड़ा छज्जा आपको दिखेगा ग्राउंड की तरफ। हम देखते थे छोटे होते, यार ये छज्जा कभी ऊपर चले जाते कभी नीचे चले जाते, ये क्या चीज़ है। बाद में पता चला वॉक्सॉल जो वो गैस उनका वहाँ पर वो चैम्बर है, और वो गैस जब भरती है या कुछ होता है तो ऊपर नीचे होता है। लेकिन आज बड़ी खबर ये है, कल जो आपने सुना ही होगा स्पोर्ट्स तक पे कि विराट कोहली के ग्रॉइन में इंजरी हो गई थी और यह कहा जा रहा था कि शायद वो पहला वनडे नहीं खेलेंगे। अब से तकरीबन 15 मिनट पहले भारत की टीम मैदान में पहुंच चुकी है, और अगर आप स्पोर्ट्स तक पर जाएंगे थोड़ी देर बाद आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वीडियोस मिलेंगे जब विराट कोहली समेत बाकी खिलाड़ी टीम बस से उतरते हैं और जो गेट है उस गेट से अंदर घुसते हैं, और उसमें भारत का क्राउड भी आपको दिख रहा है। यानी कि विराट मैदान पर तो आए हैं। ये भी विमल ने थोड़ी देर पहले बताया था कि शायद वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसका फैसला आखिरी मिनट पर भी लिया जा सकता है। मतलब अगर वो आखिरी मिनट में उनको लगे कि मैं ठीक हूं तो वो खेलेंगे, बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शायद पहला वनडे वो नहीं खेलेंगे। ये विराट के लिए भी झटका है, भारत के लिए भी झटका है अगर वो नहीं खेलते हैं? अगर वो नहीं खेलते, हाँ, अगर नहीं खेलते, पता नहीं सीरियस इंजरी कैसे कितनी की सीरियस है। अगर वो लास्ट मोमेंट पे अगर सोच रहे हैं खेलने का या ना खेलने का, इसका मतलब ये है कि सीरियस इंजरी जो है इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। ग्रॉइन स्ट्रेन बताया गया, हाँ स्ट्रेन बता रहा है। इट डिपेंड इसके ऊपर, विराट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैच खेलना चाहता है या नहीं बिकॉज ऑफ इंजरी। पर ये सैड है हमारे विराट कोहली के लिए और हमारे सबके लिए। मुझे तो ये लगता है बाजी कि विराट को वनडे शायद ये 3 मैच एक अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज इस फॉर्मेट में आपको वक्त भी मिलता है और आप जाकर जब 10, 12, 15, 20 गेंदें खेल लेते हैं फिर आपको अंदाजा हो जाता है क्या करना है, और वो तो खैर राजा रहे ही हैं। आज ही वेस्टइंडीज की 5 T20 मैचों की टीम का ऐलान भी होना है, तो कल नहीं हुआ था। अब समझ नहीं आया कि कल क्यों नहीं हुआ था, क्या वजह थी उसके पीछे, आज हो रहा है वो। हाँ, ये भी भाई, जब आपने कल नहीं अनाउंस की तो आज अगर कर रहे हैं तो उसका भी एक कारण हो सकता है क्यों नहीं अनाउंस की आपने। पर ये है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि विराट कोहली अगर फिट है तो उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे विचार में देखिए विक्रांत क्या है कि आपको खेल के ही आप ऐसे निकल सकते हैं। बाकी जो बात आपने की कि 50 ओवर का फॉर्मेट है, इसमें टाइम मिलता है, जरा थोड़ा सा फॉर्म में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, बट ये ना कई बार तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, डाउट जब माइंड में क्रिएट हो जाते हैं तो ये सब गलतियाँ होनी शुरू हो जाती है, और वो दिख भी रहा है। पर मैं समझता हूँ कि विराट कोहली ने अचीवमेंट तो बहुत की अपनी लाइफ में, बट उनको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा। रिलैक्स होकर अपने परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो रूट हुआ या विलियमसन हुआ है, बड़े बड़े प्लेयरों का बैट पैच आया है, ऐसा नहीं कि इसका अकेले का आ रहा है। तो इससे निकलने के लिए तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं आओगे, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं करोगे, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वो कहते और हैं हम चाहते हैं हमारे दिमाग गर्म रहता है, वो नहीं होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। अब दिमाग से देखिए, स्पोर्ट्स में कहते हैं ना, कूल इसलिए होना चाहिए ताकि आप अच्छा सोच सकें। शून्य में होना चाहिए, कहते हैं जी। आपको अगर जैसे क्रिकेट ही है, शून्य में मतलब कि आप ही आप हो, आपके माइंड में कोई मतलब कोई डिबेट नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई सेल्फ डाउट नहीं है, एक बॉल एट ए टाइम। लेकिन ये क्या होता है, जब अच्छे दिन हो हर कोई इसी जोन से गुजरता है, और बड़े से बड़े प्लेयर का जब बुरा वक्त आता है तो वो शून्य में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसके जहन में सेल्फ डाउट्स आते हैं, जहन में कई सवाल आते हैं। खैर, वर्ल्ड चैंपियंस है इंग्लैंड से हमने T20 सीरीज भारत ने जीती भी है, और मतलब ये तो मैं कहूँगा अपसेट ही था, बिकॉज जिस तरह से भारत ने वो तरीका अपना के इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। हालांकि लास्ट T20 इंग्लैंड जीता।
आप इस वनडे सीरीज में क्या उम्मीद करते हैं? नहीं देखिए, मैं इस वनडे सीरीज़ में उम्मीद इंडिया से बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए कि देखिए एक तो वर्ल्ड कप हमारे कंट्री में होने वाला है, बाकी ये ना 2020 क्रिकेट इतनी खेल के ना हमने थोड़ा सा इस फॉर्मेट में थोड़ा सा हम इसको भुला चुके हैं। मैं समझता मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में थोड़ा सा, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा अगर हम 50 ओवर में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करें। अगर दोनों टीम मैंने देखी हैं, जो भी इंग्लैंड की टीम भी मैंने पढ़ी, और दोनों टीमें बहुत अच्छी लग रही हैं मेरे को। तो इंग्लैंड की बैटिंग लंबी दिखती है, बेन स्टोक्स आ गए, रूट आ गए, जॉनी बेयरस्टो आ गए, उनकी टीम पूरी लगती है, और बस बॉलिंग नहीं है उनके पास। हाँ, बॉलिंग नहीं है, बट हमारे पास बॉलिंग अटैक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, और हमारे पास जो बैट्समैन है काफ़ी सॉलिड बैट्समैन है। तो मैं चाहूँगा कि इस फॉर्मेट में थोड़ा सा इंडिया जो है थोड़ा सा कहते हैं ना अटैक करे, पेनिट्रेट करे भी। हाँ, इस सीरीज को जीतने की कोशिश तो और देयर इज नो हार्म। T20 का तरीका आपको वनडे में भी अपनाया जा सकता है। दी ओनली थिंग इज की डिग्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो 11 भारत की क्या हो सकती है? दीपक हुडा नहीं है, आप जानते ही हैं, लेकिन अगर विराट कोहली नहीं खेलते, फर्ज कीजिए नहीं खेलते, तो भारत की बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरह हो सकती है। शिखर धवन और रोहित ने ओपन करना है, 3 नंबर अब खाली है, और 3, 4, 5 मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन जो भी आप तरीका अपनाएंगे, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, और 6 आपके हार्दिक पांड्या होने चाहिए, 7 रविंद्र जडेजा होते हैं, यूजी चहल एक आपके स्पिनर हो गए, और 3 फास्ट बॉलर्स जिसमें बुमराह होने चाहिए, मोहम्मद शमी मुझे लगता है कि होने चाहिए। अब तीसरा फास्ट बॉलर देखना है कि इंडिया किसको खिलाता है। अर्शदीप भी इस टीम में है, चूंकि एक T20 टीम में थे, क्या भारत उनको टेस्ट करना चाहेगा, उनको खिलाना चाहेगा? नहीं देखिए, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर खिला सकते हैं। कृष्णा भी हैं टीम में, कृष्णा, प्रदीश, मैं चाहूंगा कि प्रदीश कृष्णा को प्रसिद्ध कृष्ण खेले, और मोहम्मद शराज अभी नहीं, थोड़ा सा आई थिंक आपके टॉप 3 इनमें जो तेज गेंदबाज हैं वो बुमराह, शमी और प्रसिद्ध ही हैं। और अगर आपने हर्षदीप को खिलाना, दैट मीन्स कि आपको एक लेफ्ट हैंडर, उसने जो भी अभी तक जो बॉलिंग की है कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए, मैं कह रहा हूं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। हाँ, टेस्ट करने के लिए, बट मैं समझता हूँ कि प्रदीश को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने खेला भी हुआ है, तो ये अच्छा बॉलर है वो भी। नहीं, विकेट टेकिंग है। बाकी नंबर 3 पे जो वो थोड़ी सी रहेगा, कौन आप किसको खिलाएंगे अगर विराट नहीं होते तो श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव 100%। श्रेयस 4 नंबर। हाँ, सूर्य कुमार, देखिए 4 नंबर, सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे आता है। हाँ जी, तो उसको 4 ही रहने देना चाहिए, और 3 श्रेयस अय्यर। हाँ, 3 श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो आप अपना नंबर नहीं चेंज करते जहाँ पे आपके रन बन रहे हो। बिल्कुल ठीक है, ये बड़े खिलाड़ियों का ऐसा ही होता है। बिल्कुल, हाँ, कि मेरे को ये नंबर मेरा सूट करता। कल सनी भाई से बात हुई थी स्पोर्ट्स तक में, आपने देखा होगा, उन्होंने जब विराट का इतना चर्चा चल रही है, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यार रोहित के रन्स नहीं है तो रोहित की भी चर्चा होनी चाहिए, अगर पंत के रन्स नहीं है पंत की भी चर्चा होनी चाहिए, तो रोहित भी एक्चुअली देखा जाए बिना रनों के ही आ रहे हैं। देखिए, ये इनकी एबिलिटी तो बहुत है, पर ये देखिए चर्चा तो होगी जब आप रन नहीं बनाएंगे। ऋषभ पंत भी अगर इस फॉर्मेट में, उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ना, ये आपके जीत के बहुत बड़े मोरे हैं। हाँ जी, ये क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको मैच विनर प्लेयर जिसको हम कहते हैं, वो ये टीम को मैच जिता सकते हैं, क्योंकि इनका स्टार्ट दिया हुआ, इनका मिडिल ऑर्डर में, ऋषभ पंत का बैटिंग करते हुए मिडिल ऑर्डर में रन बनाना, इसका मतलब है कि आपके चांसेस मैचेस जीतने के ज़्यादा बन जाते हैं। फिर आपके पास हार्दिक पांड्या हैं जो कि फ्रेश हैं, क्रिकेट को एंजॉय भी कर रहे हैं काफ़ी, तो वो एक ना टीम जो है ना काफ़ी सॉलिड लगती है। 498 बना के आ रहा है इंग्लैंड। नहीं, खैर वो तो ठीक है, 498 तो नहीं इतना, फिर इसका मतलब 498 बनाए हैं तो फिर तो उनके बॉलिंग अटैक भी तो माशाल्लाह ही होगा। हालांकि जॉस बटलर T20 सीरीज हार गए कप्तान के तौर पर, अब वनडे सीरीज में उनकी कप्तानी का आगाज है, लेकिन बैटिंग उनके पास वनडे में बड़ी तजुर्बे वाली है। जो रूट भी है उस टीम में, आई थिंक मोस्ट लाइकली जॉनी बेयरस्टो और शायद जेसन रॉय ही ओपन करेंगे। अगर 3 नंबर रूट होते हैं, फिर आपके पास नीचे बेन स्टोक्स हैं, आपके पास बटलर हैं, मोइन अली हैं, टीम उनकी बड़ी लंबी है। नहीं देखिए, बैटिंग लाइन अब तो लंबी है उनकी, सैम करन तक बैटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। पर ये है कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक प्लेयर जो आप कह सकते हैं जो रूट, क्योंकि वो गेम को चलाएगा और दिन बड़े अच्छे चल, और उसके बाद जो बच्चों अच्छी फॉर्म में एक बेन स्ट्रोक जो है, बेन स्ट्रोक का एक मैंने देखा है, खेलता है वो। हाँ जी, वो ना मैच बनाता है, खेलता है, करिश्माई प्लेयर है। हाँ,
करिश्माई प्लेयर। करिश्माई प्लेयर है, पर वो जल्दी नहीं है, उनको देखा आपने करते हुए, जल्दी विश्वास है ना, पेशेंस है। आप अपने में विश्वास है, मैं एंड में जाके बदल हाँ, एंड में बना लूंगा। वो गेम को रीड अच्छा करते हैं, स्कोर बोर्ड को देखते हुए भी वो काफ़ी अपने आप नहीं बैटिंग को कहते हैं ना, करते हैं, खेलते हैं। तो ये बैटिंग लाइन एक्सपीरियंस जरूर है, बट हमारे पास भी तो है, ऐसी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम मैच नहीं करते इनको। और यूजी चहल की इतनी बात नहीं होती है। यूजी चहल आपके तुरुप का इक्का है जी, वनडे क्रिकेट हो, T20 हो, तुरुप का इक्का है। बट हर मैच में जो आपका तुरुप का इक्का हो, डिपेंडेंस भी उस पर होती है। अब जडेजा को आप देखें, उनको वनडे T20s में एज बॉलर बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। वनडे में वो ऑलराउंडर है। अच्छा, वनडे में उनका थोड़ा रोल बढ़ भी जाता है, क्योंकि T20 में वो कंटेनमेंट वाला बॉल करते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन ओवल मैदान पर ये मैच है जो कि इंग्लैंड का सबसे फ्लैट ट्रैक है, पाटा विकेट जिसे कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, वहां पर गेंद थोड़ा उठ के आता है। जो विकेट फ्लैट हो, गेंद उठ के आए, और गर्मी वहां पर हीट वेव डिक्लेयर हो गई है। मतलब आइडियली ये 350 पौने 400 वाला मैच होना चाहिए। ये 350 बहुत ज्यादा है। बन सकते हैं, मैं बता रहा हूं मदन जी, बन सकते हैं। 350 मीन कि बिग मैच है नो, लाइक बिग मैच है नो, बिग मैच। और जैसे कंडीशन है बताई जा रही है, उससे ओवर के विकेट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बाउंस है थोड़ा सा ज्यादा। बाउंस है, वो बाउंस तो अच्छा है वनडे में। हाँ, तो ये अगर बॉल उठ के आएगा तो आई होप विराट कोहली खेलेगा, उसको तो अच्छा लगता है। विराट का भी देखिए, पूरे 18 मिनट में मैच शुरू है। लेकिन हम आपको बता देंगे, मैच से टॉस से पहले बता देंगे विराट का क्या है। विमल भी मैदान में। अच्छा, वीडियो अगर आपने देखना है, विराट टीम के साथ आए हैं, वो स्पोर्ट्स तक पर डल चुका है, अवेलेबल है। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा, मदन जी और मैं, हम भाग के जा रहे हैं स्पोर्ट्स तक पर, और मैच के दौरान, मैच के बाद भी हम वहीं पर रहेंगे। लेकिन यहां पर मैच के बाद एक बार फिर आपसे करेंगे मुलाकात।